नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भर भर के कांग्रेस के नेताओं और निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल किया, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही भिड़ंत शुरू हो गई है। टिहरी में किशोर उपाध्याय और दिनेश धने के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। ऐसे में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसने बीजेपी में घमासान मचा दिया है। दरअसल टिहरी झील में कराए कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर उपाध्याय ने धने के आरोपों को गलत बताते हुए टीएसडीसी से संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व आम चुनाव की तैयारियों के तहत टिहरी में भाजपा की बैठक हुई थी, जिसमें टीएसडीसी में करोड़ों के ठेके किशोर और उनके समर्थकों के चलने का धने ने आरोप लगाया था। इसके बाद अब किशोर ने टीएसडीसी के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखकर उनके द्वारा झील में आवंटित कराए कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। किशोर ने कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री धने ने इस प्रकरण को बाहर लाने के लिए उपाध्याय को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किशोर पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरह की बातें पार्टी फॉर्म पर ही उठानी चाहिए थी। हालांकि धने ने यह भी कहा है कि विधायक जी को पत्र लिखना ही था तो टीएसडीसी की बजाय सीबीआई या ईडी को लिखते, जिससे झील में हुए सफाई और अन्य कार्यों की सच्चाई सबके सामने आ जाती। इस तरह उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान निपटते ही टिहरी में भाजपा नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। किशोर उपाध्याय और दिनेश धने की टिहरी में पुरानी प्रतिद्वंदिता है। हालांकि अब दोनों ही नेता भाजपा में होने से उनके लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई है, जो आने वाले समय में और बढ़ सकती है। दोनों नेताओं के एक ही पार्टी में होने से समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता भी पसोपेश में है। लेकिन अब देखना होगा कि अपना कुनबा बढ़ाने में फोकस रखने वाली बीजेपी किस तरह से प्रतिद्वंदियों के बीच शुरू हुई जंग से निपट पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।